अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों को कितनी बार प्रैक्टिकल सोच के लिए मैं मजबूर करता हूं कि भाई सोचो सोचो। आप लोगों ने जब ड्रॉप लिया था तो क्या आपको यह सही में लग रहा था क्या कि इस बार आपसे कोई गलती नहीं होगी, कोई सवाल गलत नहीं होगा, आप ऑन टाइम उठेंगे, ऑन टाइम पढ़ेंगे, तबियत खराब नहीं होगी, सारे टेस्ट देंगे, सारे टेस्ट सही होंगे, आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा आप वो पूरा कर लेंगे? क्या ये आपने सही में आइडियली सोच लिया था क्या? मुझे इसका जवाब चाहिए पहले तो। कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ऐसे मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिन्होंने दुनिया शायद देखी ही नहीं या देखना ही नहीं चाहते, या पता नहीं कौन सी प्रजाति के हैं भैया। हम तो वैसी सोच रखते नहीं अपनी लाइफ को लेके। ऐसे ही सोचा था, इसीलिए तो दर्द आ रहा है ना। जब आप अनरियलिस्टिक चीजों को एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ में तो ऑब्वियस सी बात है आपको दुख होएगा ही होएगा। जिस बच्चे ने यह सोचा होगा ना कि यार इस बार मेरे को इंप्रूव करना है, मैं मेहनत करूंगा, मैं लिटरली बता रहा हूं वो खुश होगा आज। क्योंकि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो लाइफ में जब कठिनाइयां आती हैं तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से सॉल्यूशन निकालने जाते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, आपने इतनी आइडियलिस्टिक चीजें सोच ली 10 और 11वीं 12वीं में ये सारी चीजें फील करने के बाद भी, भाई 11वीं क्लास का बच्चा ये एक्सपेक्ट करे ना कि इस बार सर मैं 11th में तो भाई आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, जेंडा गाड़ दूंगा, ठीक है, तोपे चला दूंगा, 21 तोपों की सलामी होगी जब मेरा रिजल्ट, ये 11वीं वाला बच्चा सोचे तो तब भी बनता है, क्योंकि उसने अभी जर्नी नहीं देखी कि और कठिनाइयां भी हैं। भाई सिर्फ पढ़ाई मत सोच, जिस दिन तबियत खराब होगी, दिन में 3 लेक्चर चल रहे हैं तो 2 दिन भी खराब हुआ 6 लेक्चर पीछे हो जाएगा, और पीछे से टॉपिक कनेक्टेड है। ये 11वीं वाले को शायद ना समझ, लेकिन तुम्हें तो समझ आनी चाहिए यार। सर वाई वी कैन नॉट डिजर्व, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, बट मेहनत तो कर उसकी। तू मेहनत करना ही नहीं चाह रहा है, तू कह रहा है सर मैं ये सोच क्यों नहीं सकता कि सारी चीजें आइडल होंगी, या मैं क्यों नहीं सोच सकता कि मैं आईटी डिजर्व। तू सोच सकता है भाई, सोचने और होने में कर्म चाहिए भाई। तेरे को किसी ने ख्याली पुलाव बना के दे दिया है कि ये कॉलेज अच्छा वो कॉलेज अच्छा तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। मेहनत करनी पड़ती है भाई, घिसना पड़ता है उसके लिए, ऐसे नहीं मिलता है 14 लाख बच्चों में से 10,000 को। तुम प्रॉब्लम यह है कि तुम उस 10,000 की मेहनत करना नहीं चाहते, लेकिन 10,000 का फल चाहिए। भाई वो टॉप 10,000 स्टूडेंट को जो मिले लाइफ में वो मेरे को दे दो, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं होता। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद आप मेरे से डिटैच्ड फील करेंगे, क्योंकि मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो रियलिटी लाइफ में आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको कभी भी ये चीज नहीं बोलूंगा भाई तू कर लेगा, तू कर लेगा तो कर, अभी तभी हो गई चीजें, ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, और रियलिटी कई बार डिमोटिवेटिंग हो सकती है, कई बार मोटिवेटिंग हो सकती है, लेकिन सच्चाई में रहने ही बेटर है भाई, सच्चाई में रहना ही बेटर है। मैंने तुम्हें क्या बोला था, इस बोर्ड पर, इस बोर्ड पर वो सारी चीजें आएंगी जो आपके लिए रेलिवेंट है। किसी दिन इजी टॉपिक भी चले थे, याद कर, ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसी इस पर पढ़ाया था। साइन थीटा तुम्हारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है, इसी बोर्ड पर पढ़ाया था मैंने, याद है? सोच, स्लोप टेन थीटा होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी है, पैराबोला की इक्वेशन, ये सारी छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट किया था। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनकी यूनिट तक लिखी है इस बोर्ड पर, वो तो इजी थी। उस दिन तो भाई एटीट्यूड था, सर थोड़ा लेवल बढ़ाओ, सर तेज कराओ। मैंने क्या बोला था, मेरे को स्पीड का लेक्चर मत दिया करो कि सर तेज करो धीरे करो, मुझे पता है कब क्या होने वाला है, ठीक है। जैसा चल रहा है इस बोर्ड पर उसको फॉलो करो जितना कर सकते हो, यही आपकी भलाई है, ठीक है, यही आपकी भलाई है। इस बोर्ड पर जो भी रेलिवेंट है, आपको किसी दिन लगेगा अब अगला टॉपिक जैसी आएगा ना, लॉज ऑफ मोशन में स्टार्टिंग में फ्री बॉडी डायग्राम बनवा रहा हूं, सर ये तो आता है आगे बढ़ाओ, और फिर वही जब हाई लेवल होगा सर नहीं समझ आ रहा, पेस मैं डिसाइड करूंगा, उसी पेस पर चलना पड़ेगा। क्लियर? न्यू चैप्टर, जिन बच्चों को लग रहा है कि न्यू चैप्टर इज द सॉल्यूशन, यहां से आपको समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा।
अभी आगे वाला चैप्टर इसका भी बाप निकलेगा, देखना तुम। सर हमसे नहीं हो पाएगा, होगा तो सिर्फ 10,000 बच्चों से ही। सच बात तो ये है। अब आप उस 10 में खड़ा होना चाहते भी हैं या नहीं, ये आप ही पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होगा किसी का भी सुनिश्चित रूप से बोला नहीं जा सकता कि इस बच्चे का उस 10,000 में रैंक है। ठीक है, ये समय डिसाइड करेगा। और अगर आपने ये सोचा था इस बार ड्रॉप लेने से आपको सारी चीजें आसान लगेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद करिए, चाय की टपरी पर बैठ के हम सारे लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो यही सारी बातें थी। ठीक है, यही सारी बातें थी। कभी खाली बैठो तो एक बार वो चाय की टपरी का डिस्कशन जो किया था उसको सुन लेना बेटा। ठीक है बेटा, देखो हर साल हम लोग ड्रॉपर्स को पढ़ाते हैं, हर साल कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन, और हर साल कुछ बच्चे नहीं करते। कुछ तो कारण होगा ना, हर साल ऐसे क्यों रिपीट हो रहा है, हर साल क्यों सिलेक्शन हो रहा है, हर साल कुछ बच्चों का क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो कारण होगा। चुपचाप पढ़ते रहो, आप सिलेक्शन के कारण में जाओगे। नहीं पढ़ोगे, बकवास करोगे, स्पैम करोगे, 10 दिन 20 दिन के बाद ये बच्चे गिव अप करने वाली कंडीशन में होंगे। ठीक है, आप चुपचाप पढ़ो बेटा। जिनको स्ट्रगलिंग लग भी रहा है तब भी आप चुपचाप पढ़ो। ठीक है, आप बहुत बड़ी जनसंख्या, जो आज गिव अप नहीं कर रहा कल करने लग जाएगा। आपको आखिरी तक चुपचाप पढ़ना है। मैं आप सभी लोगों से यही बोल सकता हूं, हमारे पास 6 महीने का टाइम है। 6 महीने में इस लेवल टाइप के कंटेंट को हमें पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है। जेईई मेंस 1 और जेईई मेंस 2 के बाद फिर से टाइम मिलता है, आपको मिला भी था। अभी इंपेशेंट होके मत करिए, जितना कर सकते उतना करिए। जेईई मेंस 1 और 2 के बीच में जब टाइम मिलेगा आप अपनी हाई लेवल प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें? जी से जी को उड़ा दे।